पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने जन सुराज अभियान के तहत ये पदयात्रा शुरू की। आज उसके करीब 14 महीने से कुछ ज़्यादा समय हो गया। इन 14 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मधुबनी पहुँचे। इस जिले के बाद 1 महीना करीब मैं यहाँ रहूँगा। इसके बाद मैं दरभंगा जाऊँगा और उसके आगे की यात्रा चलेगी। यात्रा का उद्देश्य, जैसे पदयात्रा शुरू होने के पहले मैंने प्रेस वार्ता के जरिए बताया था कि बिहार में स्थिति को सुधारने के लिए, बिहार आज जो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार और बदहाल राज्य है, विकास के ज़्यादातर मानकों पर हम लोग 27वें या 28वें नंबर पर हैं। इसको सुधारने के लिए जो मैंने 10 साल अपने जीवन में काम किया है, या उससे पहले 10 वर्ष मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष यहाँ की राजनीति में काम किया, उन सारे अनुभवों के आधार पर मैंने सोच समझकर एक ये परिकल्पना बनाई है, जिसके मूल में ये बात है कि अगर बिहार में या किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर आमूलचूल परिवर्तन करना है, तो जो रास्ता गांधी जी ने बताया कि राजनीतिक गठजोड़, राजनीतिक हराकिरी के बजाय समाज में उतरकर समाज के साथ काम करके वो व्यवस्था बनाई जा सकती है, उसी के से प्रेरित होकर इस जन स्वराज का ये अभियान शुरू किया गया है। ये कोई दल नहीं है, लेकिन दल बनने की निश्चितता है। पहले दिन से कहा गया है कि दल बनाया जाएगा, लेकिन इसके 3 जो मूल उद्देश्य हैं कि दल को कैसे बनाया जाए। दल को कोई व्यक्ति न बनाए, दल को कोई परिवार न बनाए, कोई जाति विशेष न बनाए, दल को बिहार के लोग, समाज के लोग मिलकर बनाए। वही इसके दल का नाम भी तय करें, इसका संविधान भी तय करें, वही लोग इसके आगे का कार्यक्रम भी बनाएं और इसको आगे कैसे चलाया जाए इसको भी किया जाए। मेरी भूमिका इसके नेता की नहीं है, मैं नेता आज भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं था। मेरी भूमिका इसकी सूत्रधार की है। आप मुझे कुम्हार की तरह देख सकते हैं। जो घड़ा बनता है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा। कुम्हार कितना भी होशियार हो, उससे घड़ा नहीं बन सकता है। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही मिट्टी और चाक की तलाश, ताकि उसको थोड़ा सा मदद किया जाए, सहारा दिया जाए, तो अपने आप को घड़ा बढ़िया बन सके। तो पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा ये नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं में लोग जी रहे हैं, जिस बदहाली में जी रहे हैं, वो सब वो जानते हैं। सब जानने समझने के बावजूद जब वो वोट करने जाते हैं तो उन समस्याओं को छोड़कर ऐसी बातों पर वोट करते हैं जिनका उनके जीवन से कोई सरोकार नहीं। उनको समझाना कि मेरे भाई जगो, खड़े हो, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, उनके अच्छे परवरिश के लिए आप वोट कीजिए। वोट जिसको करना है कीजिए। मैं कहीं इस पूरे अभियान में ये नहीं कहता हूँ कि वोट किसको कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट का वजह ज़्यादा जरूरी है। हम लोग ज़्यादा चर्चा ये करते हैं कि वोट किसको जनता देगी, जबकि आंकड़े या जो ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान है, वो ये बताता है कि वोट आप किसको देते हैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। तो यही बात मैं लोगों को गांव-गांव समझा रहा हूँ। अभी तक करीब हम लोग 4000 से ज़्यादा गाँव में पैदल चल के मैं गया हूँ। हर 2-2.5 किलोमीटर पर प्रयास होता है कि एक नुक्कड़ सभा, एक छोटे जनसमूह को संबोधित किया जाए, उनको बताया जाए। प्रयास ये है कि अगर पूरे बिहार में हजारों ऐसी छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी तो वो लकड़ी के आग की तरह धीरे धीरे वो बात वर्ड ऑफ माउथ के जरिए समाज के बड़े भाग तक पहुंचेगी। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग समझ भी जाएं तो लोगों का एक सामान्य जो सवाल होता है, जो कि सही भी है, कि भैया हमारे पास विकल्प कहाँ है। अगर हम सही लोगों को वोट देना भी चाहें तो हमारे पास विकल्प तो है नहीं। दोनों ही दल जो हैं उनको हमने पिछले 30 साल 35 साल में देख लिया, दोनों ही से हमको धोखा मिला। तो बिहार में एक नया बेहतर विकल्प बने, इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर चाहते, इसलिए कि लोगों को मजबूरी में यहाँ किसी को वोट न देना पड़े। इसके लिए हमारी भूमिका है कि समाज के ऐसे लोगों को एकत्र किया जाए जो कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। बिहार में जो सर्वे हो रहे हैं उसके आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 55 से 60% लोग ये मानते हैं कि बिहार में नया दल, नया विकल्प होना चाहिए। किसका होना चाहिए इस पर भले मत हो सकता है, लेकिन बिहार में एक नया प्रयास करने की, नया दल की, नए विकल्प की जरूरत है,
ये करीब करीब 55 से 60% लोग कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड क्लास लोग बता रहे हैं। तो दूसरा उद्देश्य यह है कि समाज में लोगों को जोड़ा जाए, जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाई जाए। जब मैंने पदयात्रा शुरू किया तो मेरा उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए जो इस नए विकल्प, नया दल को बनाने के संस्थापक बन सके। वो संख्या बढ़ के प्रति प्रखंड 400 हुई, 500 हुई, 1000 हुई। अभी हम लोग मोटे तौर पर 2 से 2500 लोग ऐसे हैं जो हर प्रखंड से ये बता रहे हैं कि उनको ये जन स्वराज की पदयात्रा या परिकल्पना से प्रभावित हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं या इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। तो जब मैं मधुबनी की यात्रा पूरी करूंगा तो एग्जैक्ट यहाँ कितनी संख्या है वो बताऊंगा, लेकिन पीछे के जो 10 जिले किए गए, एवरेज औसतन वहाँ 2 से 2500 लोग हर प्रखंड से जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। मतलब जिले के स्तर पर करीब 55 से 60,000 लोग इस पूरी व्यवस्था, इस सोच से जुड़ रहे हैं। उसको फिर एक बार जब पदयात्रा खत्म हो जाती है तो जिले, प्रखंड, अनुमंडल के स्तर पर उसका एक संगठनात्मक स्वरूप बनाया जाता है ताकि वो आगे इस बात को घर घर बढ़ा सके। तीसरा जो उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं, ठीक से वोट करें, उनके सामने सही लोगों का विकल्प भी हो, तो भी कर्म किया ही नहीं गया। योजना चली, पैसा निकाला गया, लूट हुआ। इसलिए आपको गांव में दिखता है सड़कों के किनारे बड़े नाले बने हुए हैं जो बेतरतीब तरीके से बनाए हैं। उसमें न घरों के नालियों को जोड़ा गया, न नाले से पानी को निकालने की व्यवस्था हुई। नतीजा क्या हुआ? ये सारे नाले में पैसा खर्च करने के बावजूद ये सब नाला कूड़ेदान बन गया है। उसके ऊपर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पात रहे हैं, भूसा रख रहे हैं और उसमें सब नाला बंद हो गया, चोट हो गया। ये 4 इनकी योजनाओं का हालत है। 3 क्षेत्र जहां लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। पहला है अवैध शराब, दूसरा है बालू माफिया, तीसरा है ये अनाज माफिया। यही 3 उपाय रह गए हैं। अगर आप बिहार के गांव नामांकन प्रारंभ है, नामांकन प्रारंभ है, नामांकन प्रारंभ है। जी हाँ, शारदा कंप्यूटर में नामांकन प्रारंभ है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान शारदा कंप्यूटर, कमला रोड, काली मंदिर के निकट, जयनगर। हमारे यहाँ CCA, DFA, ADCA, DTP, CTTC, टैली, टाइपिंग आदि कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। शारदा कंप्यूटर अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस कंप्यूटर संस्थान है। शारदा कंप्यूटर, जहां सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लैब एवं थ्योरी क्लास करवाया जाता है। शारदा कंप्यूटर, जहां फ्री वाईफाई की व्यवस्था है। शारदा कंप्यूटर, जहां छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कंप्यूटर की व्यवस्था है। शारदा कंप्यूटर, जहां आसान किस्तों में कोर्स करने की सुविधा है। शारदा कंप्यूटर, जहां अनुकूल, शांत एवं सुंदर वातावरण में पढ़ाई होती है। शारदा कंप्यूटर, जहां बैग, ID एवं कंप्यूटर नोट्स की सुविधा है। शारदा कंप्यूटर, जहां कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। शारदा कंप्यूटर, जहां साइबर कैफे का कार्य भी सिखाया जाता है। किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें डायरेक्टर संतोष सर से। संपर्क नंबर 8409991255। शारदा कंप्यूटर, जहां गरीब, निर्धन एवं